हैं, इसके हम दो इक्वेशन बनाते हैं और फिर इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक हाल है जो कि एक रेक्टेंगल है, शेप उसका रेक्टेंगुलर है, ये इस टाइप का, और हमें लेंथ और वेट दोनों मालूम करने हैं और उसका एरिया हमें दिया हुआ है। तो ये लेंथ है और ये वेट है। तो हम जब भी सपोज करते हैं, जो चीज़ हमने मालूम करनी हो तो पहले हम उसको सपोज करते हैं। तो जो छोटा हो उसको हम पहले ले लेते हैं और फिर लेंथ उसके ज़रिए हम जमा करते हैं, तो जो बड़ा होगा वो भी हासिल हो जाएगा। तो मुझे लेट वेट इज इक्वल टू एक्स, मैंने इसको एक्स से फ़र्ज किया। तो जो लेंथ है इन्होंने हमें दिया हुआ है कि इसका लेंथ जो है वो 5 मीटर मोर देन है। तो हम इसके साथ लेंथ के साथ वेट के साथ हम 5 जमा करेंगे, यानी वेट था +5 यानी x + 5, क्योंकि वेट हमने x से जाहिर किया। तो हमारा लेंथ जो है वो भी x + 5 हुआ। ताकि लेंथ जो है वो वेट और उसके साथ 5 ऐड करें तो लेंथ के बराबर है। और एरिया आपका एक दूसरा इक्वेशन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्योंकि हाल एक रेक्टेंगल है तो मैं रेक्टेंगल का फार्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू वेट। तो ये एक दूसरा इक्वेशन है। अब लेंथ जो है वो x + 5 है और वेट x है और एरिया आपको दिया हुआ है 36। तो ये एक और इक्वेशन बन गया। यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो x² + 5x और 36 को शिफ्ट करके -36 बन गया और ये इक्वल टू 0 आया। इसका ये भी मतलब है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सब एक साइड पे लिखते हैं और इक्वल टू 0 बनाते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मुझे मल्टीप्लाई से चाहिए 36, क्योंकि 36 × 1 इज़ 36 एंड एक और फिगर हमें चाहिए जो कि माइनस करना पड़ेगा। थर्ड टर्म हमारा नेगेटिव है और उससे 5 आना चाहिए। तो ऐसे जो दो फिगर्स जो मैं मल्टीप्लाई करूं 36 हासिल हो जाए और माइनस करूं 5 हासिल हो जाए। तो 9 × 4 एंड 9 - 4 इज़ 5। तो मुझे दो ऐसे फिगर्स मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, x², चूँकि माइनस करना पड़ता है तो मैं इसके दो अपोजिट साइंस दूंगा। जो बड़ा फिगर है उसको प्लस दूंगा क्योंकि मुझे प्लस चाहिए, तो +9x और 4 को अपोजिट साइन यानी माइनस और -36। अगर आप 0 यहाँ लिखना चाहते हैं फिर भी लिख सकते हैं, या दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, तो इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है और इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से आपका x कॉमन, तो जो रह गया x को x से डिवाइड करें x, और दूसरे टर्म को जब x से डिवाइड करेंगे तो 9। यहाँ से हमने थर्ड टर्म का साइन कॉमन लेना है और 4 और 36 में से 4 कॉमन है। तो -4x को जब मैं -4 से डिवाइड करूँगा तो x आ जाएगा और -36 को -4 से डिवाइड करूँगा तो +9 आ जाएगा।
आप क्या ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट ये एक जैसे आएंगे, अगर एक जैसे नहीं आए तो आपने ऊपर कोई गलती की होगी। अब मैंने x + 9 को कॉमन लेना है, तो हमारे पास रह गया x इस टर्म से और इस टर्म से -4। आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका प्रोडक्ट 0 है। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो उनमें से कोई एक फैक्टर ज़रूर लाजमी 0 होगा। अगर x + 9 0 है तो x = -9, और अगर x - 4 0 है तो x = 4। तो -9 जो है आपके पास इम्पॉसिबल है। क्यों? x जो है वो लेंथ है, लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -9 इज इम्पॉसिबल। ये आंसर तो हमारा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वेट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा जो x हम लेंगे वो सिर्फ 4 लेंगे। अब यहाँ पर हमने हमारा वेट आ गया 4 मीटर। मीटर क्यों? इन्होंने मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी इसका यूनिट मीटर है, तो ये यूनिट में मीटर में है, तो वेट हमारा आ गया 4 मीटर। और लेंथ चूँकि वेट से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसका लेंथ मालूम करेंगे, तो x की जगह 4 और +5 मतलब 9 मीटर। तो हमने लेंथ और वेट दोनों मालूम कर लिए। फिर दो इक्वेशन बनाने हैं, क्योंकि अननोन 2 हैं, तो फिर हमने फर्ज करना है लेट फर्स्ट नंबर इज x and second number is y. According to the condition, आपको जैसे ये पहले सेंटेंस में आपको पता है कि दो नंबर्स का हम जब मजमुआ है वो 11 है, और दो नंबर्स मैंने फ़र्ज किए, तो x + y = 11। इससे तो ये मतलब हम ले सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर लेंगे, यानी x² + y² = 65। ये दूसरे सेंटेंस का मतलब है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। जैसे हमने 2.6 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर मैं एक अननोन की वैल्यू मालूम करूँगा और इक्वेशन 2 में उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा। अभी मैंने x को भी मालूम कर सकता हूँ यहाँ से, और y को भी मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अगर x को x = 11 - y, ये मैंने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू मालूम की, यही वैल्यू मैं 2 में पुट करना चाहता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की जगह मैं ये लिखना चाहता हूँ, तो 11 - y² + y² = 65। x की जगह मैंने 11 - y लिख लिया। अब इसको फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, कौन सा वाला? a - b² = a² + b² - 2ab। By using this formula we get, यहाँ पर अब a की जगह मेरे पास 11 है, तो मैं यहाँ 11² प्लस b की जगह y है तो y² - 2 इंटू a की जगह 11, b की जगह y।
तो मैंने यही फार्मूला इस्तेमाल किया और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। तो मेरे पास इक्वेशन 2 कुछ इस तरह बना और अननोन 1 हो गया। अब 11 स्क्वायर है 121 वाई स्क्वायर माइनस 22 वाई, इनको मल्टीप्लाई करें और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। अब मैं क्या करूँगा, लाइक टर्म्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 वाई स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएं, 2 वाई स्क्वायर माइनस 22 वाई और 121 से 65 माइनस करें, 121 माइनस 65 वी गेट 6 and 5 56 और प्लस 56 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखें तो तमाम टर्म्स 2 पर डिविजिबल हैं, तो इसको आसान बनाने के लिए आप 2 से डिवाइड करें। तो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको मैं स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? मुझे ज़रब से चाहिए 28 वन ज़रब और प्लस से चाहिए 11 प्लस से, तो 11 7 4 ज़रब 7 4 ज़रब 28 and 7 plus 4 is 11। तो इस 11 को मैं 7 और 4 माइनस 7y माइनस 4y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब देखें y कॉमन लिया मैंने, y माइनस 7 माइनस 4 कॉमन लिया, y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब y माइनस 7 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये इसका फिर प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों फैक्टर या 0 है या इनमें से दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 है। और अगर ये 0 है तो y7, अगर ये 0 है तो y4। अच्छा, अब ये दोनों पॉसिबल हैं, क्यों? ये नंबर्स हैं, ये लेंथ नहीं है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव आ गए। अब आप यहाँ पर आ जाएं और y तो आपको मालूम हो गया, तो x हमें पता है कि 11 माइनस वाई के बराबर है। तो एक दफ़ा 11 y एक दफ़ा 7 पुट करें तो x आया 4, यानी आप इसको इस तरह लिखें, x की जगह 4 लिखें और y की जगह 7 लिखें, या अगर आपने x7 पुट किया तो y4 आ जाएगा। अब आप दूसरी दफ़ा लिख लें इसको, 11 माइनस वाई। अब y की जगह अभी 4 डाल दें तो x7 बन जाएगा। तो ये दोनों जवाबात ये आपके आंसर आ गए। तो y7 हो जाएगा और अगर x7 है तो y। सपोज करूंगा, लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y। सो यहाँ से यहाँ तक इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इनका स्क्वायर लें और जमा करें, यानी दी सम मतलब प्लस स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। तो x स्क्वायर y, क्योंकि मैंने नंबर x और y लिया, इक्वल टू 100। तो ये तो यहाँ तक इस सेंटेंस का ये मतलब है कि इन दोनों को, इनके स्क्वायर्स को जमा करें तो 100 आता है। फिर यहाँ से एक और मतलब मैं लूँगा, इफ़ वन इज़ 2 मोर देन दी अदर। यहाँ ये कहता है, फर्ज करो कि x जो है वो बड़ा है y से, कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। ये 2 बड़ा है, मत तो इसके साथ 2 जमा करें तो इक्वल हो जाएगा।
और अगर ये बड़ा है तो फिर इससे 2 माइनस करें, फिर भी बराबर हो जाएगा। या इसके अगर ये छोटा है तो 2 जमा करें, अगर बड़ा है तो 2 माइनस करें, इसका ये मतलब है। अब मैं क्या करूं, फर्ज करो x बड़ा नंबर है, x बड़ा है, तो मैं इसको इसके बराबर लाना चाहता हूं, क्योंकि ये 2 कम है, तो मैंने 2 जमा किया तो दूसरा इक्वेशन बन गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये इक्वेशन 2 बन गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहाँ पर वो आप लिख लें कि ये मैंने कैसे लिया, इसके मुताबिक मैंने ये इक्वेशन बनाया, तो वो सेंटेंस लिखना ज़रूरी है। अच्छा, अभी आप क्या करेंगे, x तो आपको पता चल गया कि y प्लस 2 के बराबर है, और अगर y बड़ा है तो फिर 2 माइनस करें, फिर भी x के बराबर आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में x में बड़ा लेता हूँ तो y के साथ 2 जमा करके वो x के बराबर आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करना चाहता हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, इक्वेशन 1, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू y प्लस 2 है, तो यहाँ पर हम लिखें y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करें, कौन सा वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर। बाई यूजिंग दिस फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें वाई स्क्वायर यानी a स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab 2ab प्लस वाई स्क्वायर, ये अपनी जगह, और ये 100। अब यहाँ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर और प्लस 4y और माइनस 100 और प्लस 4 तो माइनस 96 इक्वल टू 0। अब ये 2 से डिविजिबल है दोबारा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48 इक्वल टू 0। अब फिर 2 फिगर्स हमें चाहिए, कौन से, ऐसे 2 फिगर्स जिसको आप ज़रब दें 48 हासिल हो जाए और माइनस तो 2 हासिल हो जाए, 2 माइनस, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 इज 2, तो यहाँ पर आ जाए वाई स्क्वायर। अब मैंने बड़े फिगर को प्लस देना है क्योंकि मुझे प्लस चाहिए, प्लस 8y माइनस 6y माइनस 48 इक्वल टू 0। अब आपने कामन लेना है, तो y आपने कामन लिया, y प्लस 8 माइनस 6 कामन लिया, y प्लस 8, ये 8 जैसे आएंगे क्योंकि दोनों साइन चेंज हो गए। अब y प्लस 8 जो है मैं कामन लूँगा और y माइनस 6 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं अगर ये 0 लेता हूँ तो y माइनस 8 आ जाएगा, और अगर ये 0 लेता हूँ तो y 6 आ जाएगा। अब ये आपके पास 2 फिगर्स हैं, तो ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं क्योंकि नंबर्स हैं, और इंटीजर्स में प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो अभी आप यहाँ देखें, मुझे x मालूम करना है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, तो एक दफ़ा आपका जवाब आया y माइनस 8 है, तो y की जगह माइनस लिख लें, माइनस 8, तो x आएगा माइनस 6। तो एक जवाब आपके आया माइनस 6 माइनस 8, ये तो एक आपका पेयर हो गया। दूसरा पेयर x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, दूसरा आपका जवाब आया y 6 है और प्लस 2 तो x 8 आया, तो x 8 और y 6, तो ये दोनों जवाब पॉसिबल हैं। या तो माइनस 6 हल्का सा सवाल जब यादा एक साफलम दावाया उसमें एक दफ़ा दोबारा आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया है। इससे पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, कोई फ़र्क नहीं है
लेकिन अभी ये दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो वेट से 9 मीटर ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको x लिया और इसको मैंने y लिया। लेट वेट इक्वल टू x एंड लेंथ इक्वल टू y, क्योंकि अक्सर मेरे पास बुक में x और y यूज़ होता है जब दो अननोन हो, इसलिए मैं x और y की मदद से इसको इक्वेशन इसके बनाऊंगा। अच्छा, पहला इक्वेशन तो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू वेट। अच्छा, लेंथ आपके पास है, एरिया आपके पास है 252, लेंथ आपके पास है जैसे आपको दिया हुआ है 9 मीटर ज़्यादा है, यानी y इक्वल टू 9x प्लस 9। क्यों? 9 मीटर मोर देन, वेट से ज़्यादा है। मैंने वेट x लिया तो y आपका x प्लस 9 बन गया, अननोन 1 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएं, लेंथ आपके पास है x प्लस 9 और वेट आपके पास है x। अब आप मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 252 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0, आपका यहाँ पर 0 रह गया। अब ऐसे दो फिगर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट 252 हो और माइनस से 9 हासिल हो जाए, माइनस से 9। तो इस 252 को आप फैक्टराइज करें, ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 2 2 6, फिर 2 से डिविजिबल है 2 6 2 3, फिर 3 से डिविजिबल है 21। तो देखें यहाँ पर 12 बन गया और यहाँ 21 बन गया और दोनों का फ़र्क 9 आया। 12, ये 12 बन गया और ये 21, तो 21 से 12 माइनस करें तो 9। तो यहाँ पर आ जाएं 21 और 12, 21 माइनस 12 तो 9। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, 21 चूँकि बड़ा है इसको प्लस लेंगे और 12 माइनस ये हो गया, तो x कॉमन लिया, x प्लस 21 माइनस 12 कॉमन लिया तो x प्लस 21 ये खुद बहुत आएगा, क्योंकि जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब x प्लस 21 आप कॉमन लेंगे, x माइनस 12, चूँकि अब आप फिर इसको आपने दोनों को 0 लेना है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x आया माइनस 21, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये x 12 आ गया, ये सही है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि x हमने वेट को कहा है, वेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपका आया 12 और जब 9 जमा करेंगे 12 प्लस 9 तो ये 21 आ गया। तो आपका लेंथ जो हुआ, लेंथ 21 मीटर और वेट 12 मीटर, ये आपका आंसर आ गया।